बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 14 आज शुरू करते हैं। और लेक्चर नंबर 14 भी वन ऑफ दैट कैटेगरी ऑफ लेक्चर है जिसके अंदर आप लोगों को जो है पीछे से पढ़ के आना पड़ेगा। यानी CCNA के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट के जो एग्जाम में मैंने IPv6 बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ। अगर आप urduitacademy.com की वेबसाइट पर जाएँ, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर सर्च का बटन है, IPv6 लिखें, आपके पास तमाम लेक्चर्स आ जाएंगे जिनके ऊपर हमने टैग किया हुआ IPv6। तो सबसे पहले वो लेक्चर्स पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए लिंक लोकल एड्रेसेस क्या है, ग्लोबल एड्रेसेस क्या है, IP एड्रेस को शॉर्टर फॉर्म में कैसे करना है। ठीक है, मैं इसमें लेक्चर में भी डिस्कस करूंगा मगर मैं इस लेक्चर में हरगिज डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि आप CCNA पढ़ के आए हुए हैं। और जिस तरह पता है आपको CCNA सिक्योरिटी के लिए ICND1 कंपलसरी है। ICND1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये IPv6 का लेक्चर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपने पूरा CCNA पढ़ा हुआ है तो हमने वहाँ पे रिप की लैब की थी। आज मैं कोशिश करूंगा कि OSPF की लैब करूँ क्योंकि मैंने आज जो है कन्फिग्रेशन कमांड सेट जो है वो पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा। प्लीज़ डोंट आस्क मी कि मैं ये कमांडें आपको भेज दूँ, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो वाई IPv6 आज हमने पढ़ना है कि IPv6 क्यों यूज़ करें हम लोग, डिफरेंसेस बिटवीन IPv6 एंड IPv4 लैब जिसके अंदर हम IPv6 के अंदर OSPF कन्फिगर करेंगे। ठीक है, और फिर सिक्योरिंग द IPv6 के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह सिक्योर किया जा सकता है। उसकी कोई स्पेसिफिक लैब नहीं है क्योंकि अब आप लोगों के पास जो है काफ़ी हद तक नॉलेज सेट बन गया है कि चीज़ें कैसे सिक्योर की जा सकती हैं। ठीक है, और फिर कॉमन अटैक्स ऑन IPv4 एंड IPv6 के बारे में देखेंगे और IPv6 कौन कौन से अटैक्स उसके लिए वल्नरेबल है। ठीक है, तो IPv6 हैज़ मोर एड्रेस स्पेस अवेलेबल, हमें पता है। ठीक है, कितनी है वो देखते हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ IPv4 एड्रेसेस, हमारे पास IPv4 एड्रेसेस खत्म हो रहे हैं। कुछ 10 सालों से हम स्टोरियां सुनते आ रहे हैं, अगले 10 सालों तक भी चलेगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज अभी तक IPv4 एड्रेसेस को ख़त्म होने से बचा के रखा हुआ है इज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्योंकि नेट जो सी है वो या आइडली इट्स नॉट अ नेट, इट्स एक्चुअली पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। कि मेरे पास एक IP एड्रेसेस है और राउटर के बैक एंड पे मेरे पास जो है 100 डिवाइसेस हैं, सबको मैं वही IP एड्रेस दे रहा हूँ इंक्लूडिंग विद पोर्ट नंबर। यानी पोर्ट नंबर 1 से लेके 65,500, मुझे हमेशा ये नंबर भूल जाता है, 65,500 मेरे ख्याल में 65 है मेरे ख्याल में, देख लीजिएगा। ठीक है, 65,000 समथिंग पोर्ट्स हैं। ठीक हो गया। तो जो IP वर्जन 6 की रिक्वायरमेंट क्यों है कि भाई हमारे पास IP एड्रेसेस खत्म हो रहे हैं इसलिए हमें IP वर्जन 6 चाहिए, दैट इज इट। आगे चलते हैं। IP वर्जन 4 वर्जन IP वर्जन 6 वर्सेस है। तो IP वर्जन 4 जो सा है वो 32 बिट्स का है और हम वो डेसिमल फॉर्मेट में यूज़ होता है। IP वर्जन 6 128 बिट्स का है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यूज़ होता है। और इसके अंदर जो सा है पीरियड्स जो से हैं वो डॉट से मेंशन किए जाते हैं और इधर जो सा है कॉलम्स यूज़ होते हैं। दोनों जो IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों जो से हैं वो DHCP सर्वर को सपोर्ट करते हैं। अगर मैंने एक IP वर्जन 4 एड्रेस देना है तो वो होगा 10.1.1.10 और अगर मैंने IP वर्जन 6 एड्रेस देना है तो वो कैसे होगा, उसके बीच में हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होंगी और बीच में हमने क्या दिया होगा, कॉलन दिया। तो IP वर्जन 6 अगर आप कहीं पे पढ़ा हुआ या लिखा हुआ देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसे लिखा होगा 101A:2AB:C:D:E01 और इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो एक वैल्यू है ये कितने बिट की है, हेक्साडेसिमल है, 4 बिट्स की है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो एक पोर्शन है इज इक्वल टू 16 बिट। 16 टाइम 8 इज इक्वल टू 128। 16 टाइम 8 इज इक्वल टू 128, पता नहीं, कैलकुलेटर ले लूँ एक सेकेंड। 16 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 128, वेरी गुड। ठीक है, 16 टाइम 8 इज इक्वल टू 128। ठीक है, और अच्छा अब इसके अंदर आ जाता है IP वर्जन 4 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे रहता है, इज़ नॉट रियली गुड। ठीक है, आपको पता होगा ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस इन 169.254.x.y आ जाता है। और ये IP एड्रेस जब आपको मिला तो आपको DHCP सर्वर नहीं मिला, तो ऑटोमेटिकली कन्फिग्रेशन इसकी IP वर्जन 4 की बहुत अच्छी नहीं है। IP वर्जन 6 की जो सी है ऑटो कन्फिग्रेशन बहुत अच्छी है क्योंकि ये ना लिंक लोकल एड्रेस ले लेता है। ठीक है, इसको कहते हैं राउटर सॉलिसिटेशन। ठीक है, ये ऑन होता है, ऑन होने के बाद अपने राउटर से बात करता है और फिर अपने राउटर से बात करने के बाद आपस में एग्री करके एक एग्रीड लिंक लोकल एड्रेस क्रिएट कर देता है जो मेरे लिंक या मेरे एरिया के लिए सिमिलर होता है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ पे राउटर लगा हुआ है और ये यहाँ पे मेरे पास एक लाइन लगी हुई है, इस राउटर के इधर एक लाइन लगी हुई है, तो ये जो लिंक लोकल एड्रेस होगा वो मेरी इस लाइन में कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, जब मुझे इससे बाहर जाना पड़ेगा फिर वो डिफरेंट हो जाएगा, उसको मैं जब हम सिनेरियो देखेंगे तो फिर मैं उसके अंदर आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्लियर स्क्रीन कैसे करता था मैं, अच्छा ये कुछ मिलियन बिलियन
4 बिलियन एड्रेसेस रफली बनते हैं IP वर्जन 4 के अंदर, मगर ये जो सा IP वर्जन 6 के अंदर 438 क्विंटिलियन एड्रेसेस, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास इसकी कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है मगर आई डोंट एग्री विद इट, तो क्विंटिलियन एड्रेसेस के साथ एग्जिस्ट करते हैं। IP वर्जन 4 के अंदर हम नेट कर सकते हैं और IP वर्जन 6 नेट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। उसके लिए अगर अब सवाल ये यहाँ पे एक पैदा होता है कि PCI टाइप की कंप्लाइंसेस होती है जो कहते हैं कि अपने पब्लिक एड्रेसेस शो नहीं कराने, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है, ठीक है, ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक, कि ये आपकी नेटवर्क बाउंड्री है, ये आपका इनसाइड है, ये आपका आउटसाइड है। तो आप आउटसाइड पे पब्लिक IP एड्रेसेस IPv6 के पब्लिक एड्रेसेस रखोगे, अंदर भी IPv6 के पब्लिक एड्रेस करोगे, मगर उन्हें आपस में मैप कर दोगे, ठीक है, या मैप नहीं करोगे डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो अंदर का जो यूज़र है जब भी बाहर जाएगा वो अपना IP एड्रेस वहीं पे छोड़ के और दूसरे IP एड्रेस से को यूज़ कर लेगा। इट्स कॉल्ड अ मैपिंग, सॉर्ट ऑफ नेटिंग, मगर नॉट इन अ सेंस कि भाई आप पब्लिक टू पब्लिक ही ट्रांसलेशन हो रही होगी। यहाँ पर भी मेरे पास पब्लिक IP एड्रेस पड़ा होगा, यहाँ पर भी पब्लिक IP एड्रेस पड़ा होगा। कोई अगर आपके पब्लिक IP एड्रेसेस को स्कैन कर रहा होगा तो उसे पहली दफ़ा तो XP की मशीन नज़र आएगी इस IP एड्रेस के अगेंस्ट, मगर दूसरी दफ़ा शायद उसे Windows 7 की मशीन नज़र आए। सो दैट इज़ द रीज़न कि IPv6 टू IPv6 मैपिंग करेंगे। उसके बाद आ जाता है ARP, नो ARP रेजोल्यूशन डिस्कवरी, NDP नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं, सॉर्ट ऑफ मल्टीकास्टिंग बिहेवियर है, ठीक है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करता तो लेस ब्रॉडकास्ट के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ना नेट के साथ आप लोगों को एक टर्म IPv6 में जब भी आप काम कर रहे होंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी, इस कॉल्ड नेट PT, ठीक है। नेट PT क्या होता है? जब आपके पास IP वर्जन 4 का नेटवर्क चल रहा हो और आप उसको बाइंड करना चाहते हो IP वर्जन 6 के साथ, तो आप नेट PT के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हो, ठीक है। IP वर्जन 6 बाय डिफ़ॉल्ट राउटर पे इनेबल नहीं हुआ हुआ होता और आपको खुद इनेबल करना पड़ता है। हम आज देखेंगे आज की लैब में कि वो कैसे इनेबल करना पड़ता है। अब IP वर्जन 6 के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप IP वर्जन 4 नेटवर्क से आ रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इज़ कि आप IP वर्जन 4 में आपके PC को एक IP एड्रेस मिला होता है। IP वर्जन 6 एड्रेस के अंदर आपको 2 एड्रेसेस मिले हुए होते हैं, ठीक है। वन इज़ कॉल्ड ग्लोबल एड्रेस, वन इज़ कॉल्ड लिंक लोकल एड्रेस। तो लिंक लोकल एड्रेस की निशानी क्या होती है? FE80, बल्कि ये IP एड्रेस आप खुद देते भी नहीं है, ये आपका राउटर खुद ब खुद ही एक्वायर कर लेता है, या आपकी डिवाइस खुद ब खुद ही एक्वायर कर लेती है। उसकी निशानी ये होती है FE80, ठीक है। FE80 लिंक लोकल एड्रेस है, ठीक है। और FF02 जो है हमारे मल्टीकास्ट पैकेट की निशानी है, ठीक है। और FF02 जो सा है ये पैकेट नॉर्मली उस वक्त भेजा जाता है जब आपका नेबर अपने आप को एक IP एड्रेस दे लेता है लिंक लोकल एड्रेस का, और उसको फिर नेबर सॉलिसिटेशन कहते हैं। राउटर सॉलिसिटेशन नहीं कहेंगे हम उसे, नेबर सॉलिसिटेशन कहेंगे। जब वो मेक श्योर करता है तमाम नेबर से कि भाई भैया ये IP एड्रेस मैंने ले लिया है तो मैं किसी के साथ डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि ये 128 बिट्स हैं, 128 में से ये 4 निकाल दो, 16 निकाल दो, 100+ बिट्स हैं, मगर पॉसिबिलिटी है कि उनमें से भी डुप्लीकेशन हो सकती है, कि मैंने भी एट अ टाइम वो IP एड्रेस लिया वो और किसी और ने भी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस के लिए नेबर सॉलिसिटेशन का प्रोसेस है। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि राउटर सॉलिसिटेशन और नेबर सॉलिसिटेशन क्या है, मगर ये एक प्रोसेस IP वर्जन 6 के अंदर बिल्ट इन है जो ये काम करते हैं। तो इस अगर स्लाइड को मैं समराइज़ करूँ तो मैं कहूँगा कि नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें, ठीक है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल नहीं यूज़ होता, मगर उसकी जगह NDP प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कम ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्टिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, यूनिकास्ट और बाकी सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, वो हमने CCNA के लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। आई ज्यूम कि आप लोगों ने वो पढ़ी हुई, इस वजह से मैं इन चीज़ों को डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहा। इन शॉर्ट, बाय द एंड ऑफ दिस स्लाइड आपको ये समझ आना चाहिए IP वर्जन 6 क्या है। उसके अंदर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होते हैं, DHCP उसमें भी यूज़ होता है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ लिंक लोकल और अ ग्लोबल एड्रेस। ग्लोबल एड्रेस मेरा पब्लिक IP एड्रेस होता है, लिंक लोकल सॉर्ट ऑफ मेरा प्राइवेट IP एड्रेस होता है, RFC 1918, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। बाइनरी हेक्साडेसिमल का कंपैरिजन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे से ज़्यादा सियाने हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्मेट्स हैं और हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू है वो 0 से लेकर F तक जाती हैं। मेरे ख्याल में ये 16 वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है। तो 16 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बाइनरी में 4 बिट्स की ज़रूरत होती है। तो यानी ये हेक्साडेसिमल में अगर ABCD लिखा हुआ है तो 4 + 4 + 4 + 4 तो इज़ इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है। और 16 × 8 जो सा है वो 128, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। सुपर लैब हमारी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस लैब, बिल्कुल फ्रेश राउटर पड़े हुए हैं। राउटर 1 है, ठीक है, राउटर 2 है, राउटर 2 के ऊपर ये 2 इंटरफेसेस है, राउटर 3 है, और ये जो सा है ये नेटवर्क ID है 2001:AAA/ इसको 001 दे देंगे, इसको 002 दे देंगे, ठीक है। और इसी तरह राउटर 2 को, ठीक है, FA00 को
2001 BBBB कॉलन 1 दे देंगे और इसको 2 दे देंगे। अब इस राउटर से जब मैं इस राउटर को पिंग करूँगा तो ये आपस में पिंग नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये राउटर जो सा है लिंक लोकल एड्रेस के साथ, लिंक लोकल एड्रेस इस इंटरफेस को भी एक लिंक लोकल एड्रेस मिला होगा, इस लोकल इंटरफेस को भी लिंक लोकल एड्रेस, मगर इन एड्रेसेस की जो लिंक लोकल एड्रेसेस होंगी उनकी लोकल सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, ये अगर ये राउटर इस लिंक लोकल को कम्युनिकेट करना चाहेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो जब ये राउटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये लिंक लोकल एड्रेस को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल एड्रेसेस को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे होंगे तो जाहिर है वो ग्लोबल एड्रेसेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लिंक लोकल एड्रेस की यहाँ पहुँच के कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ पे पीसी है जो कि मैं सिमुलेट नहीं कर सकता, ये लिंक लोकल एड्रेस इस राउटर पे कम्युनिकेट करेगा और उसको पता होगा मेरा डिफॉल्ट गेटवे ये रूटर है, इसे पब्लिक आईपी एड्रेस देने की दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कहेगा भैया मैंने जो सा फलां जगह जाना है, तो ये लिंक लोकल एड्रेस के जरिए इस राउटर से बात करेगा। ठीक है, और लिंक लोकल एड्रेस के बाद ये राउटर जो सा है ये इंफॉर्मेशन या ये सबनेट की वैल्यू यहाँ पर अपडेट करेगा और यहाँ पर अपडेट हो सकती है, और ये राउटर के पीछे एक पीसी पड़ा हुआ है और ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनीवे, तो स्टोरी ये है कि मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया कि ये हमने यहाँ पर अब जो सा है ये राउटर जो सा राउटर 1 राउटर 3 को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस राउटर को नहीं पता कि ये नेटवर्क किधर है। ठीक है, तो इसको ये बताने के लिए हमें यहाँ पर राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल हम रिप वर्जन 6 भी चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ये GRP भी चला सकते हैं, OSPF वर्जन 3 भी चला सकते हैं। तो OSPF वर्जन 3 से रिलेटेड 2-4 पॉइंट बताता चलो। OSPF वर्जन 3 में आपको नेटवर्क की कमांड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मगर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई कि राउटर ID जो सी है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने IP वर्जन 4 कन्फिगर नहीं किया हुआ अपने राउटर पे तो आपको मैन्युअली कोई राउटर ID देनी पड़ेगी। तो हम इस राउटर को 1.1.1.1 देंगे, इसको 2.2.2.2 देंगे और ये 3.3.3.3। ये कम्युनिकेशन में काम नहीं करेगी, ये OSPF के लिए रिक्वायरमेंट है कि हर राउटर के पास एक राउटर ID होनी चाहिए जो इस फॉर्मेट में हो, IP वर्जन 4 के फॉर्मेट में हो। इसके अलावा हम इन राउटर के किसी इंटरफेस पे IP वर्जन 4 का IP एड्रेस नहीं कन्फिगर करेंगे। हम इधर भी IPv6 और फिर राउटर 1 से राउटर 3 को पिंग करके देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक चीज़ और मैं एडिशन करता चलूँगा कि आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर जब आप राउटर कन्फिगर कर रहे हो और राउटर के ऊपर OSPF एनेबल कर रहे हो तो आप इस लिंक को पैकेट कैप्चर करो, जो कि मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर मैंने किया तो मेरी लैब बैठ जाएगी सारी की सारी। और फिर जब आप एडवांस थोड़े से और एडवांस हो जाएं, आपके पास टाइम हो, तो यहाँ पे एक और राउटर लगाएं, यहाँ पर भी एक और राउटर लगाएं। ठीक है, और उसके बाद इधर लूप क्रिएट करके OSPF का एनवायरनमेंट को बड़ा रन करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि IP वर्जन 6 काम कैसे करता है। /64 मैंने कहा 64 बिट्स जो सी हैं मेरी जो सी हैं सारी की सारी 64 बिट्स जो सी हैं वो नेटवर्क आईडी है, बाकी सबनेट आईडी है। तो हमारा IP एड्रेस कैसे बनेगा यहाँ का? ठीक है, मैंने कहा 2001:A। ठीक है, और आपको पता है डबल कॉलन का मतलब है इसके अंदर बाकी सारी जीरो है और यहाँ पे 1 कर दूंगा, तो यानी ये IPv6 फॉर्मेट है। आपको यहाँ पे 000 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे इससे का IPv6 पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा ये दिस इज द वे टू कंप्रेस द IPv6। ठीक हो गया, तो लैब की तरफ चलते हैं। लैब की तरफ क्या चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये लैब है, राउटर के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये मैंने कैप्चर लगाया है, भैया मैं स्टॉप ऑल कैप्चर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर स्टॉप कैप्चर भी कर दूँ। ठीक है, आपने अगर कोई कैप्चर इनेबल करना है तो मेरे ख्याल में इंटरफेस स्टार्ट कैप्चर का बटन दबाएंगे, वो कैप्चरिंग इनेबल कर देगा। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग स्लो हो जाएगी और सारा कुछ डाउन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, राउटर 1 के अंदर हम FA0/1 को IPv6 देते हैं, इंटरफेस नो शट कर देंगे और ये IPv6 हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा यहाँ से कॉपी करते हैं। ईजी बिल्कुल फ्रेश रूटर है, इसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई। ये राउटर 1 में आ गया। ठीक है, मैंने कहा नो नो, अबे नो यार। ठीक है, सॉरी, QA कटवाएगी ये यकीनन। नेबल कॉन्फिग टी और मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया था। ठीक है, इंटरफेस नो शट। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करना हो तो ये मुझे अब दिखा रहा है कि मेरे इंटरफेस FA0/1 को ये IP एड्रेस दिया और ये देखो मेरा लिंक लोकल एड्रेस भी हो गया। ठीक है, अगर मैं शो इंटरफेस FA0/1 करूँ तो शो
IPv6 इंटरफेस FA0/1, ठीक है। ये गलती कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो सा है ये मेरा लिंक लोकल एड्रेस है, ठीक है। ये FE80 से आपको पता चलिए आपका लिंक लोकल एड्रेस है, और देखो उसके बाद बाकी 000 और ये आपका पूरे का पूरा यूनिक आइडेंटिफायर है। तो इट लुक्स लाइक /24 टाइप की चीज़ है। और ये जो सा है आपकी सबनेट आईडी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सा है ये जॉइंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये आपका मल्टीकास्ट ग्रुप्स हैं और कुछ आपके राउटिंग से रिलेटेड ग्रुप्स हैं। अगर आपने इनके बारे में फर्दर डिटेल देखनी तो आपको गूगल करेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मगर इसके ऊपर अभी हम जॉइंट ग्रुप्स एड्रेसेस पे हम बहस नहीं करें। मगर FF02 इज़ द मल्टीकास्ट ग्रुप होता है, और FF02:2 मेरे ख्याल में राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए यूज़ हो रहा होता है। एनीवे, और ये डैड वगैरह के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में, इस पर अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जी राउटर 1 का जो सा है इंटरफेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हमने राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं रन किया, और मेरे ख्याल में मैंने ना गलती से कट कर लिया था। अब हम राउटर 2 के अंदर जाते हैं और राउटर 2 के अंदर ये सारी कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है। राउटर 2 के ऊपर इंटरफेस FA0/1 जो मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है वो ए की फॉर्मेट है, मगर आखिर में 1 की जगह 2 आ गया। और जो दूसरे लैग के साथ सबनेट के साथ कनेक्टेड है, जो बी सबनेट के साथ, उसको 1 IP एड्रेस दे देंगे, BBBB:1, और इंटरफेस FA0/0 और नो शॉट, ठीक है। तो अब मैं राउटर 2 के ऊपर चला गया, ठीक है। कंसोल करेंगे उसको भी, और उसको भी नो कहेंगे। enable config t, और I hope so, shouldn't be any problem, show IPv6 interface brief, ठीक है। और ये मैंने देखे, ये देखें अब यहाँ पर भी मुझे जो है डिफरेंट IP एड्रेसेस मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद मेरा काम हो गया राउटर नंबर 3 की तरफ। मैं राउटर नंबर 3 की तरफ जाता हूँ, ठीक है। और असूलन मुझे यहाँ पे पिंग करने चाहिए, मगर मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना क्विकली ये लैब की कॉन्फ़िगरेशन बनाते हुए मैंने चेक कर ली थी, ठीक है। और मुझे पता है ये इंटरफेस जो सा है ये भी हो गया, ठीक है। अगर मैं अब इस इंटरफेस पे बैठ के अगर मैंने इस राउटर को पिंग करना है तो मैं एक दफ़ा पिंग करके देख लेता हूँ, ठीक है। IPv6 का एड्रेस दूंगा। IPv6 का एड्रेस होगा 2001:BBBB:1, ठीक है। रिपीट काउंट 5, ठीक, एक्सटेंडेड पिंग होगी, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पे बैठ के इसको ए का कहूँगा तो ये पिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस राउटर को नहीं पता कि इस सबनेट पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि राउटर 2 जो है दोनों को पिंग कर सकता है। बेसिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि मैं ये बहुत तेज़ बोल रहा हूँ या ये मसला हो रहा है, तो फिर आपको मेरे ख्याल में ना पहले राउटिंग पढ़नी पड़ेगी। एनीवे, अब हमने ये काम कर लिया। अब हमने शो IPv6 राउटिंग, ठीक है। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करनी है। राउटर OSPF1 की कमांड देंगे और राउटर ID असाइन करेंगे। ये राउटर 1 पे अब हम कमांड देंगे, ठीक है। कॉपी करते हैं, ये आसान काम है ना। राउटर 1 की कंसोल ऑलरेडी मेरे पास ओपन थी, ठीक है। config t राउटर ID, ठीक है। राउटर ID के बगैर जो से आपके राउटर जो से OSPF पे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसने एरर मैसेज, ये मुझे समझ नहीं है, ये एरर मैसेज नॉर्मली नहीं आना चाहिए था। एनीवे, देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये हो गया राउटर ID फॉर द राउटर 1। ये IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग को इनेबल करती है, ठीक है। और ये राउटर ID है लोकेशन, ठीक है। ये राउटर 2 की, तो राउटर 2 पे चलते हैं। config t, ठीक है। ये भी हो गया। मेरे ख्याल में मैंने यूनिकास्ट राउटिंग नहीं दिया वहाँ पे, ठीक है। अब आ गया जी राउटर 3 के ऊपर। राउटर 3 पे चले गए, राउटर 3 को भी देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम राउटर 1 पे वापस जाते हैं, इसको एग्जिट करते हैं। अब हमने हर इंटरफेस के अंदर जाके IPv6 OSPF1 एरिया 0 नहीं भी देंगे तो मेरे ख्याल में बाय डिफ़ॉल्ट एरिया 0 ले लेते हैं, मगर आप लोगों की तसल्ली के लिए, ठीक है। मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ, ये फिर दोबारा मैं सुस्ती का मुजाहरा करते हुए नाजरीन, ठीक है। मैंने नहीं, मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि भाई कोई इंटरफेस जो सा है वो अप है या नहीं, क्योंकि राउटर 1 के ऊपर इंटरफेस FA0/0 तो लगा ही नहीं हुआ, ठीक है। मगर मैं इंतहाई सुस्ती का मुजाहरा करते हुए OSPF IP वर्जन 6 OSPF जो सा है
प्रोसेस 1 एरिया 0 रन कर रहा हूँ, OSPF वर्जन 3 होगा ये ज़ाहिर है, IPv6 की कमांड के साथ है। और यहाँ पर भी राउटर 2 वाहिद राउटर है जिसमें मुझे ज़रूरत है इंटरफेस 0 और 1 के ऊपर इनेबल करने के लिए। और यहाँ पे भी इंटरफेस FA0/1 और 0/0 दोनों पे इनेबल कर दिया। और ये देखो FA0/0 पे फुल लोडिंग स्टेट के अंदर चला गया OSPF। और उसके बाद मैं राउटर 3 के ऊपर चला गया। राउटर 3 में भी आइडली मुझे एक ही इंटरफेस पे करना चाहिए। जिस इंटरफेस पे वो कन्फिगर नहीं हुआ हुआ वो एरर मैसेज दे देगा मुझे। IPv6 ज़ाहिर है उसका एक इंटरफेस सीधे से ही अप नहीं है और वो तो यकीनन मुझे एरर मैसेज देगा। तो मेरे ख्याल में वो 0/1 होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। अब मैं इसी राउटर, ये जो मेरा राउटर 3 है, ठीक है, राउटिंग टेबल हो गया, शो IPv6 राउट, शो IPv6 राउट। और ये देखिए मुझे राउटिंग टेबल दिखा रहा है और ए भी आ गया मेरे राउटिंग टेबल में और BBB भी आ गया। BBB डायरेक्टली कनेक्टेड है और ए जो है वो मेरा थ्रू दिस, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो इसने लिंक लोकल एड्रेस दिया हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ लिंक लोकल एड्रेस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। इसे पता है कि मैंने अगर ए नेटवर्क पे जाना है तो मैंने इस लिंक लोकल एड्रेस पे कम्युनिकेट करना है। तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा होगा IPv6 के अंदर लिंक लोकल एड्रेस कोई ऐसा एड्रेस नहीं है जो कभी भी यूज़ नहीं हो रहा होगा, बल्कि राउटिंग के अंदर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। मगर वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये राउटर लिंक लोकल एड्रेस में इस इंटरफेस का या इस साइट का एड्रेस दे रहा होगा, सिर्फ अपने लिंक लोकल एड्रेस। इट्स सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल कि वो जो एड्रेस है, मेरे घर का जो एड्रेस है, मेरे घर के 2 एड्रेसेस हैं, वन इज़ XYZ, ठीक है, गली नंबर 1 मोहल्ला नंबर 30, ठीक है। और दूसरा एड्रेस होगा जी हाउस नंबर 10, ठीक है। वो हाउस नंबर 10 सिर्फ उस गली के अंदर कोई वैल्यू का हामिल होगा। हाउस नंबर 10 उस गली से बाहर चले जाए तो कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हर गली में हाउस नंबर 10 है, ठीक है। तो जी, और 10 नंबर घर वालों के कॉल आई है या 10 नंबर घर वालों से ये खाना आया, वो ईद की कुर्बानी का गोश्त आया होता है ना, तो फिर कहते हैं कुर्बानी का गोश्त वहाँ से आया, ठीक है। तो गली नंबर नहीं बताया, सिर्फ घर नंबर 10 है, तो अंडरस्टूड है जी ये घर नंबर 10 हमारी गली वाले हैं, ठीक है ना। तो उस नंबर 10 की वैल्यू सिर्फ उस गली के अंदर ही है। अगर उस गली से बाहर चले जाएंगे तो फिर आपको गली का नंबर और फिर घर का नंबर बताना पड़ेगा या मोहल्ले का नंबर बताना पड़ेगा। फिर सिटी से बाहर चले जाएंगे तो फिर वो अंदर स्टोरी, तो जितनी मर्जी आप बना लें। एनीवे, तो अब हमारे जो से राउटर जो से फुली कन्फिगर हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके शो IPv6 राउट करूँ तो ये देखें मेरे राउटिंग टेबल में OSPF का राउट आ गया। और यहाँ से बैठ के अब मैं राउटर 1 से बैठ के आइडली मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पर एक मशीन लगानी चाहिए थी, यहाँ पर एक मशीन लगानी चाहिए थी, पिंग करना चाहिए था, ठीक है, पिंग IPv6 और यहीं पे बैठ के 2001:BBB:2, ठीक है। और ये पिंग हो रहा है, ठीक है। अगर मैं गलती से कॉलन नहीं लगाऊंगा ये मुझे एरर मैसेज दे देगा, ठीक है, अनरिकग्नाइज्ड होस्ट में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिर मेरा दिल करा 0000 जितने ज़ीरो देने हैं फिर वो दे के 8 ऑक्टेट पूरे कर सकते हो, ठीक है। मगर उससे जान छुड़ाने के लिए मैं 0 डबल कॉलन दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सा IPv6 हमने रनिंग OSPF वर्जन 3 से रन करके देख लिया, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, हमने देख लिया। तो ये कोई इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि आपकी लैब के अंदर या आपकी बुक के अंदर डिस्कस की हुई थी, ठीक है। तो हमने जनाबे वाला आज अपनी सुपर लैब कर ली और मुझे पिछले दिनों भी किसी की रिक्वेस्ट आई थी हम IP वर्जन 6 कैसे कन्फिगर करेंगे। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। जिस तरह आपने IP वर्जन 4 दिए हुए थे उसी तरह IP वर्जन 6 देना, और IP वर्जन 4 कंपलसरी नहीं है। कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें IP वर्जन 4 होना लाजमी है टू रन द IP वर्जन 6, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी की तरफ। ये सिर्फ बातें हैं, मगर मुझे क्विकली ना ये अपना GNS बंद कर लेंगे। आई होप आगे कोई लैब ना हो, ठीक है। अब आगे सिक्योरिटी क्योंकि हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ आपको रिव्यू दिया कि IP वर्जन 6 क्या होता है और कन्फिगर कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी। तो अगर आपने IP वर्जन 6 कन्फिगर करना है तो मेक श्योर करेंगे कि आपके राउटर्स जो है फिजिकली सिक्योर हो। डजंट मैटर कि आपने IP वर्जन 4 या 6 लगाया हुआ है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये आपकी बुक ने सिर्फ इतने डिस्कस किए हुए। डिवाइस हार्डनिंग, कि आपकी डिवाइस हार्डनड हो, वही सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल के जरिए डिवाइस का जो ऑडिट करवाया था वो ऑडिट कर लें, आपको पता चल जाएगा कोई अनवांटेड सर्विसेज तो नहीं इनेबल हुई। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो सिस्को है वो डिसेबल हुए हैं, वो होने ही नहीं चाहिए। एडमिन का पासवर्ड, एडमिन का यूज़र नेम एज एडमिन नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। राउटिंग प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, अगर आपने OSPF यूज़ कर रहे हैं तो फिर MD5 हैशेस या MD5 या राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जो भी सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल हैं वो इनेबल कर दिए जाए, ठीक है। आप किसी ऐसे बंदे के साथ नेबर ना बनाएं जिसको आप ट्रस्ट ना करते हो, तो उसके लिए MD5 और इस तरह के सारे ऑप्शंस IPv6
OSPF के अंदर होते हैं, ठीक है। मगर आप CCNA सिक्योरिटी का मकसद ये नहीं है कि आपको वो बताया जाए, जस्ट टू गिव योर रिव्यू, ठीक है। लिटरली ये 4 या 5 लाइनों में एक्सप्लेन हुआ आपकी बुक में भी। कंट्रोलिंग एक्सेस बिटवीन द जोन्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आई कि सिस्को ने ये इस जगह पे क्यों डिस्कस की हुई है। मैं क्विकली आप लोगों को बता दूं तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली जब हम जोन बेस्ड फायरवॉल पढ़ेंगे तो हमारे पास जो राउटर या राउटर एज ए जोन बेस्ड फायरवॉल है, तो एक जोन मेरी जो सी है वो आउटसाइड होगी और एक जोन सी है वो इनसाइड होगी। तो मेरी कोशिश होगी कि आउटसाइड से जो भी बंदा अंदर आ रहा हो, इनसाइड नेटवर्क की तरफ आ रहा हो, तो उसको मैं प्रॉपरली जो सा है वो फिल्टर कर सकूँ, ठीक है। अगर मैंने उसे प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं किया या मेक श्योर नहीं किया या एक स्पेसिफिक पोर्ट या स्पेसिफिक सर्विसेज अलाउ नहीं की, तो वो मेरे नेटवर्क के अंदर आ जाएगा। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि घर के अंदर आने वाले बंदे को मैं बहुत ध्यान से फ़िल्टर कर सकूँ, ठीक है। तो कंट्रोल बिटवीन द जोन्स के एक जोन आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड कैसे कम्युनिकेट करेगा। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग जो AAA सर्वर है, ठीक है, इसकी लैब मुझे पता है अच्छी तरह कि बहुत ड्यू हुई है, मुझे लग रहा है ये हम आखिर में ही करेंगे, ठीक है। AAA सर्वर एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जिसमें तमाम यूज़र नेम एंड पासवर्ड पड़े हुए होते हैं। जब भी कोई राउटर पे या पे लॉगिन होता है तो राउटर उस सर्वर से जाके पूछता है कि भैया मैं इस बंदे को ट्रस्ट कर सकता हूँ, यानी वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट देता है और वो फिर बंदा जो कमांड्स चलाता है वो तमाम मेरी लॉगिंग में आ रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हैव एंड अपडेट अ सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी को हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, प्रॉपर चेंज कंट्रोल प्रोसेसेस होने चाहिए, किसने कब राउटर पे चेंज किया, क्यों किया, ठीक है। ये तमाम सिक्योरिटी हैं, ये IPv6 के से पहले भी यही थी और IPv6 के बाद भी यही है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। और उसके बाद है मिटिगेटिंग द डॉस अटैक। डॉस अटैक फ्रेंकली स्पीकिंग या सच बताऊं तो डॉस अटैक की रियल टाइम प्रिवेंशन कोई नहीं है, मगर आप कोशिश करेंगे कि RFC 1918 ऑल द प्राइवेट IP एड्रेसेस जो हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएं। अगर आपने इंटरनली कोई पब्लिक IP एड्रेस रखे हुए हैं तो मेक श्योर करो कि वो बाहर से जब कोई बंदा वो IP एड्रेसेस लेकर आए तो उसे डिसेबल कर दिया जाए, रिवर्स पाथ इंस्पेक्शन डिसेबल हुई हो। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आई बिलीव डिस्कस किए हैं, ठीक है। मगर आपको वो करने नहीं आते, आपको ACL नहीं लगानी आती क्योंकि अभी तक हमने ACL के बारे में पढ़ा नहीं। मगर CCNA के अंदर आप ACLs पढ़ के हैं तो आई एज्यूम कि आप लोगों को ACLs का आइडिया होगा। अगर आपको ACL का आइडिया नहीं है तो फिर थोड़ा सा काम शेकी हो जाता है। अच्छा, थ्रेट्स कॉमन ऑन IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 के अंदर कौन कौन से थ्रेट्स कॉमन है। एप्लीकेशन लेयर अटैक्स, IP वर्जन 6 में भी उस तरह के ही अटैक्स होंगे, IP वर्जन 4 में भी वही अटैक होंगे, ठीक है। तो ये कॉमन अटैक्स हैं, ये पहले भी थे। अगर आपको कहे कि भाई हमारे पास यार एप्लीकेशन, ये पढ़ाने का मकसद क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि यार ये चीज़ें तो हमें पता है कि फ़ायदा क्या, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर अटैक्स, हमारे पास कोई एप्लीकेशन लेयर अटैक आ रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर में कोई वल्नरेबिलिटी है, आप एक मीटिंग में बैठे हुए बीइंग अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपने CCNA सिक्योरिटी कर लिया तो आप समझते हैं आपको बहुत सिक्योरिटी आ गई है, वो तो बाद में पता चलेगा कि ये तो अभी अपने कुछ सीखा ही नहीं। तो आप मीटिंग में बैठे हैं, वहाँ को बंदा कहे कि यार ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में पैच आया, IP वर्जन 6 इंप्लीमेंट कर दो। ट्रस्ट में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आप अगर जब प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे, और आप में से जितने लोग हैं तो आपको पता होगा कि हर बंदा समझता है कि मुझे दूसरे बंदे का काम सबसे ज़्यादा आता है। प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिन्स के दरमियान अक्सर, डेटाबेस डिज़ाइनर्स के दरमियान अक्सर यूँ की फ़ाइट हो रही होती है। इसी तरह नेटवर्क और सिक्योरिटी के दरमियान हो रही होती है, सिस्टम और सिक्योरिटी के दरमियान हो रही होती है, क्योंकि सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा होता है। ये CCNA सिक्योरिटी आप लोग जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप लोग सिर्फ नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर है, सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है। तो आप लिटरली एक मीटिंग में बैठे होंगे और कोई आपको कहेगा कि जी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर पैच आ रहा है या कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो पैच ना करो, IP वर्जन 6 पे रोल आउट कर दो सारा कुछ। इट्स लाइक अ स्टूपिड थिंग, मगर आपको पता होना चाहिए कि IP वर्जन 6 आप और 4 के ये जो उसे इसके लिए एक वर्ड यूज होता है थ्रेट वेक्टर जो से सिमिलर है, ठीक है। स्पूफ पैकेट IP वर्जन 4 में भी स्पूफ हो सकता है, वर्जन 6 में भी स्पूफ हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अनऑथराइज्ड एक्सेस IP वर्जन 4 में भी हो सकती है, IP वर्जन 6 में भी हो सकती है। मेरे IP वर्जन 4 पे राउटर कॉन्फ़िगर हुआ है, IP वर्जन 6 पे, तो दोनों को कोई यूजर ने पासवर्ड किसी को पता है तो वो लॉगिन हो सकता है। मैन इन द मिडल अटैक, ये मेरे पास रूटर लगा हुआ है, ठीक है। आप में से अगर किसी को काली लिनक्स आती है, ठीक है, तो आप इन से आप स्पूफ कर सकते हो। आप वायरलेस लाइन के ऊपर बैठे हुए किसी के बंदे का भी IP एड्रेस स्पूफ करके, IP एड्रेस उसे क्या कहते हैं, पॉइजन करके, पॉइजन करके और उसको यूं ट्रैवल करवा सकते हो, ठीक है। से ये आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे रूटर लगा हुआ है और ये बंदे का मैक एड्रेस है। आप अपने इस राउटर को जो इसके बीच में वायरलेस लाइन कंट्रोलर या स्विच पड़ा हुआ है उसे बताते हो कि यार ये जो बंदे का जो मैक एड्रेस है ना, ये मेरा ही मैक एड्रेस है और इस डिफ़ॉल्ट गेटवे का भी मेरे पास है और इसके अंदर IP फॉरवर्डिंग इनेबल करा देते हो, तो उस बंदे की तमाम ट्रैफिक आपके थ्रू गुजर के जा रही होती है और आप सारा कुछ देख रहे होते हो वो क्या कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इससे बचाने का
बचने के कुछ तरीके हैं। एक आरप इंस्पेक्शन इनेबल की हो, मगर कितने नेटवर्क पे हुई हुई है आप खुद सोच के बताइएगा। और अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप के अंदर गए हुए हैं और आपके पास ये तमाम प्रोसेस इनेबल है, आपको पता है ये कैसे करना है, ट्रस्ट मी इज़ नॉट अ बिग रॉकेट साइंस। आप लोगों ने, अगर किसी बंदे ने भी हैकिंग सीखनी है ना, ठीक है, तभी तो हम लोग जब हैकिंग के आप थ्रेट एनालिसिस करते हैं तो लिटरली आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए और आपके पास यूट्यूब चलना चाहिए बस, एंड यू आर द बेस्ट हैकर इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। तो मैन इन द मिडल अटैक आईपी वर्जन 4 में भी हो सकता है, आईपी वर्जन 6 में भी हो सकता है। हाँ, अलबत्ता कोई आईपी सेक और एचटीटीपीएस हो तो उसको नहीं कर सकते, मगर हमें पता है टीएलएस के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सफरिंग और ईव्सड्रॉपिंग, सफरिंग और स्निफिंग और स्निफिंग, मैं सफ़र कर रहा हूँ, स्निफिंग एंड ईव्सड्रॉपिंग स्निफ कर सकते हो। वायर शार्क अगर आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ तो आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 दोनों इक्वली स्निफ हो सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आईपी वर्जन 4 पे भी हो सकता है, आईपी वर्जन 6 पे भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन थ्रेट्स फॉर बोथ आईपी वर्जन 4 एंड 6। आईपी वर्जन 6 की बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिल्टर बोगस एड्रेसेस, आप बोगस एड्रेसेस को फिल्टर कर दें, ठीक है। मसलन बोगस एड्रेसेस से मुराद कि आप समझते हो कि जो आईपी एड्रेसेस आपके इंटरनल हैं वो बाहर से नहीं आने चाहिए, तो आप बाहर से जो इनबाउंड एसीएल लगी हुई है उस पर ब्लॉक कर दें। फिल्टर नॉन लोकल मल्टीकास्ट एड्रेसेस, अगर आप कोई मल्टीकास्ट एप्लीकेशन नहीं चला रहे, यू शुड नेवर एनेबल अ मल्टीकास्टिंग, ठीक है। फिल्टर आईपी वर्जन 6 ट्रैफिक, ICMP वर्जन 6 जो पिंग की ट्रैफिक है, पिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हैकर जो सा रिकॉनेसेंस अटैक करता है, आपका एनालाइज करता है, स्कैनिंग कर रहा होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आईपी वर्जन 6 रिप्लाईज और इन तमाम चीज़ों को मैंने ब्लॉक करना है या अलाउ करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट रोग IPv6 डिवाइसेस, ठीक है। राउटर एडवर्टीजमेंट्स अगर कोई हमने ब्लॉक करवाना है तो हमें वो डिसेबल करनी पड़ेंगी, ठीक है। और मेक श्योर करेंगे कि हम कोई राउटर एडवर्टीजमेंट रिसीव ना करें, ठीक है। इसके लिए थोड़े से फीचर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि अभी आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किए हुए, आगे देखेंगे कि अगर सिस्को चाहती है आपको पढ़ाना, मेरे ख्याल में दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA सिक्योरिटी, ठीक हो गया। तो आज हमने देखा क्या, ठीक है, कुछ खास नहीं देखा। हमने देखा आईपी वर्जन 6 क्या होता है। आईपी वर्जन 6 के अंदर वो दोबारा ही रिवीजन थी कि इतने 64.28 हैं, उसके थ्रेट वेक्टर्स देखे, कॉमन थ्रेट्स देखे, और आईपी वर्जन 6 को OSPF वर्जन 3 के साथ के ऊपर रन करके देखा, और दैट इज़ इट, ठीक हो गया। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।